हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सीरीज और उसमें कुछ क्वेश्चन रह गया था। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, जहाँ तक मैंने आपको छोड़ा था उसके बाद से। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 47 से। 47 क्या कह रहा है सीरीज में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को उठा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आने वाला प्रश्न है, जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं, उसी को कवर करने का प्रयास करूँगा आराम आराम से। और समझिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए, बी और सी किसी काम को 30, 50 और 40 दिन में करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय की मजदूरी 4, 3 और 2 है। 4, 3 और 2 है, तो ए की कुल आय 140 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो बी की कुल आय ज्ञात करो। सिंपली आपको क्या करना था, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। 30 रुपया, 50 रुपया और यह 40 रुपया खर्च करते हैं। इनका खर्च नहीं है। 30, 40 और 50 दिन काम करते हैं, मतलब ये इनका डेज दिया हुआ है। ये इनका डेज दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अब उसके बाद यह कह रहा है कि उनके प्रत्येक दिन की आय का अनुपात 3, 4, 3 और 2 है। 4, 3 और 2 है। ठीक है दोस्तों, तो यदि ए की कुल आय, यह प्रत्येक दिन का है, इस डे का, प्रत्येक दिन का, इनकी आय दे रखा है। ए का दिया 140 रुपया, 140 रुपया। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करो, अगर यह एक दिन में 4 रुपया कमाता है तो 30 में कितना कमाएगा? 120 रुपया, हाँ या ना? यह कितना हो जाएगा? 150। यह कितना हो जाएगा? 80। ठीक है दोस्तों, छोटा सा एक काम करते, रेशियो निकाल लिए होते तो 12, 15 और 8 का रेशियो आ जाता है। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया हुआ, ए की कुल आय दिया हुआ है, तो ये 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 140 रुपये। ये चीज़ दिया हुआ है, तो 12 का मान 140, तो कितना गुना है? 12 गुना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि बी की आय ज्ञात करें, तो बी की आय मतलब 15 गुने कितना करना है? 12। तो 15 गुने 12 कितना आ जाए? 180 रुपये इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है। तो इनका काम की क्षमता जो दे रखी थी, प्रत्येक दिन की क्षमता, मतलब इनकी कैपेसिटी कितना कमाते हैं पैसा, वह 4, 3, 2 के अनुपात में था। और ये कितना दिन काम करते हैं, तो ये दिया हुआ था, मैंने गुना करके यहाँ पर लाया, रेशियो निकाला, और 12 का मान इतना, तो 1 का मान 12 हो जाएगा दोस्तों। तो 15 गुने 12 कितना? 180 इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट नहीं करते, आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 फटाफट बढ़ते हैं आगे हम लोग बिना लेट किए हुए। आज का जो सीरीज उठाए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, उस सीरीज का क्वेश्चन 48 देखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। 48 में क्या कर रहा है, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा आपको, लिखने में एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। कह रहा क्या कि ए, बी, सी के वेतन का अनुपात 1, 3 और 4 है। 1, 3 और 4 है। उनके वेतन का अनुपात दिया हुआ है और उनके वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15 में वृद्धि कर दी जाती है। 5, 10 और 15 की वृद्धि कर दी जाती है, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में बढ़ जाएंगे? बढ़े हुए वेतन जो है उनका अनुपात निकालना था। अनुपात मतलब आपको रेशियो से निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। ए, बी, सी, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब देखो दोस्तों, यह 1, 3 एंड कितना है आपका? 4 है। 1, 3 एंड 4 है। ठीक है दोस्तों, 1, 3 एंड 4। अब दिखाई दे रहा है आपको क्या कि बाबू, अगर यह इनकम अगर इस प्रकार से दिया हुआ है 1, 3 एंड 4, तो आप इसको क्या कर लो ना, 100, 300, 400 कर लो, परसेंटेज में आ जाएगा। तो परसेंटेज में अगर दिया हुआ है कोई वैल्यू, मुझे वृद्धि करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 100, 300 एंड 400 मैंने इसको कर लिया, यह 100 हो जाएगा, यह 300 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो आगे कुछ नहीं करना था दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि उसकी वृद्धि होती है 5% की, तो 5% की वृद्धि अगर होती है, यहाँ पर वृद्धि कितनी होती है? 5% का। यहाँ पर कितना वृद्धि? 10% का। यहाँ पर कितना वृद्धि? 15% का वृद्धि। यह 15% का वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? 100 का 5% कितना? 105। यह कितना हो जाएगा? 330 और यहाँ पर 460। इन्हें निकलेगा दोस्त, रेशियो निकाल दीजिए तो 5 सब कट जाएगा, तो 21, 25, 105 हो जाएगा। और यह कितने बार में कटेगा? 66 बार में कटेगा। और यह 5 से
92 बार में कटेगा। अब तो नहीं होगा दोस्तों। तो बढ़े हुए वेतन का अनुपात मतलब 21, 66 एंड 92 इज द करेक्ट आंसर। ये दिया इनका एक्चुअल जो रेशियो था 1, 3 एंड 4 का था। मैं क्वेश्चन 47 के बाद 48 रेट कर रहा हूँ और मैंने उसे जल्दी से बनाने के लिए मैंने प्रयास किया कि उसको 100, 300, 400 कर दो और जो परसेंटेज रेट बढ़ रहा है उस पर आप काम कर लो फटाफट दोस्तों। 48 के बाद आगे बढ़ते हैं 49 में। थोड़ा फास्ट काम करने का प्रयास कीजिए आप लोग दोस्तों। 49 क्या कह रहा है कि देखो 68,000 रुपया है, 68,000 रुपीज है और ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति में इनकी जो रेशियोज दिया हुआ कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ देखो ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। 1/2 और 1/4 एंड यहाँ पर 5/16। यह कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेशियो गिवन है। ठीक है मेरे भाई। पूछ रहा आपसे क्या कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग का अंतर निकालो। सबसे बड़ा भाग कितना है और सबसे छोटा भाग कितना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे 2, 4 और 16 का आप एलसीएम निकाल चुके होंगे तो आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो यह कट जाएगा कितने बार में? 8 बार में। ये आपका 4 बार में दोस्तों और ये आपका कट जाएगा तो बचेगा 1 बार में 5 आएगा। आपके पास जो पैसा दिया हुआ है वो कितना पैसा दिया था? 68,000 दिया हुआ था। ये दिया हुआ है मतलब आपके पास 68,000 रुपया है और ए बी सी में इस प्रकार से कुछ बांटना है कि ए का 1/2 हिस्सा और इसका 1/4 हिस्सा और 5/16 हिस्सा एक रेशियो में दिया हुआ था। तो रेशियो को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए 2, 4 और 16 का एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकालने के फलस्वरूप मैंने क्या पाया कि इसका एलसीएम 16 तो मैंने सबको गुना कर दिया। तो 16 से यहाँ गुना करेंगे तो 2 8 16 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो 8, 4, 12 और 5 17। इस 17 यूनिट का मान कितना हो गया दोस्तों? 68,000। तो 17 कलम का दाम अगर 68 रुपया तो एक कलम का दाम 4 रुपया मतलब 4,000। ये ना हुआ। तो हमसे पूछ रहा है बी और सी का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा था। बड़ा कौन सा? ये वाला है। छोटा कौन सा? ये वाला है। तो अंतर कितना का? 4 ही ना रहेगा। तो 4 गुने क्या करेंगे? 4,000। वेरी गुड। चूंकि आपको पता है कि ये 8, 4, 12, 5, 17, 17 का मान आपके पास कितना आ गया? 68,000। बात समझ रहे मेरी बात को? 68,000। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 4,000। एक का मान 4,000 तो 4 का मान कितना? 4 चौके 16,000 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा स्पीडली करने का प्रयास करता हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं कवर कर पाऊं। 50 नंबर क्वेश्चंस पर गौर कीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों? 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों का आय का जो अनुपात है वह 5:3 है दोस्तों। ठीक है, तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर दिया है 9:5 का रेशियो दिया हुआ। ठीक है मेरे भाई। यदि वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपया की बचत करते हो, मतलब ए जो है 2600 बचाता है और बी बचाता है कितना? 1800 रुपया बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात करें। दोस्तों आप क्या करेंगे, देखो ए यहां पर लिख दिया और बी यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है मेरे भाई। ए और बी की आय, इनकम मैंने यहां रख दिया इनकम, और ये दिया 9:5 का इनकम, और एक्सपेंडिचर दिया दोस्तों कितना का आपका? सॉरी, यहां पर दिया इनकम 5:3 का बाबू, ये 5:3 का दिया हुआ है और 9:5 का। देखो सॉरी अपने आप निकल गया है ना, सॉरी अपने आप निकल गया। तो ये सब चीजें होती हैं, ऑटोमेटिकली निकलना चाहिए। देखो ए का जो इनकम है और बी का इनकम का रेशियो 5:3 का है और एक्सपेंडिचर दिया है 9:5 का, सॉरी 9:5 का दिया। ठीक है मेरे भाई। अब इनका जो सेविंग होगा मेरे दोस्त, पहले आपको कमाना होता है, फिर गंवाना होता है और फिर उसके बाद खर्च करना होता है, लेकिन गंवाना कम। यहाँ पर तो माइनस बच जाएगा ना, तो गंवाना कम है थोड़ा आपको। ठीक है या अब देखिए यहाँ पर जो इसका सेविंग्स का रेशियो दोस्तों दिया हुआ, सेविंग आपको 2600 रुपया मेरे भाई, यहाँ पर 2600 रुपया और यहाँ पर कितना है? 1800 रुपया। ठीक है। अब कमलेश सोचता होगा सर बताइए 3 रुपया कमाता है 5 रुपया खर्च करता है तो 1800 कैसे बचेगा? सोचने वाला सोचेगा बच्चा लोग कि सर 3 रुपये यहाँ कमा रहा है 5 रुपया खर्च, 1800 कैसे बचेगा? दोस्तों यह एक रेशियोज है। यह क्या है? रेशियोज है। यह हो सकता है 50,000 कमाता होगा, 3,000 खर्च करता होगा। यह हो सकता है 5 लाख कमाता होगा, 5 लाख कमाता होगा, 3 लाख कमाता होगा, और यह खर्च दिया है।
तो इसका और इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। ये अगर इसका रेशियो x मानेंगे तो इसका क्या मानेंगे, y मानेंगे। बताए होंगे आपको इसको। तो आप इसको पूरा डिफाइन करने के लिए अगर आपको तरीके से काम करना है पूरा बेसिस में, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे दोस्त लोग। ध्यान से देखा, मैं इसको क्या कर दिया 5x और इसको कर दिया 9y, और बचा कितना हमारा 2600 रुपये। ये मेहनती बच्चे लोग ऐसे बनाते हैं, जो मेहनत करने जानते हैं, बड़ा पसीना बहा के ना वाह, लेकिन वो मेहनतें करते रह जाते हैं। 3x माइनस 5y इसको कितना हो गया 1800। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ये हो गया हमारा सेकेंड। समीकरण 1 एवं 2 से 10th क्लास में आ जाइए। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं 10th क्लास में? यही तो सीखा हुआ, चलो पहले यही तो सब सीखता था ना, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर x y का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ से गुना करेंगे। कितना दिया था 2600 दिया था ना, कोई बात नहीं 2600 दिया हुआ था और 1800 है। कोई समस्या किसी बच्चों का है दोस्तों? नहीं। तो आप आराम से काम कर पा रहे होंगे। यहाँ पर x का मान निकालोगे आप, तो x का मान निकाल के यहाँ से गुना करेंगे, y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे आप। तो दोस्तों इस प्रकार से वो काम करना है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी बात काम करना। और इसलिए आप कैसे करोगे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर दोस्तों, इसको आप यहाँ गुना कर लो आप। 26 5 130 होता है, पढ़ा याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, साइड में गुना कर लेना आपने। 26 5 130 होता है, 18 9 62 से 162 होता है, 16,200। 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 9 तिया 27। अब देखो इन दोनों का बीच का अंतर कितना का दोस्तों 2 का। ये 2 यूनिट का मान आपको निकल गया। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा कितना आएगा 3200। बस खाली अंतर निकाल देना। 16,200 और 13,000, 3,200 बचेगा। तो 2 का मान कितना हो गया 3200। तो 2 का मान 3200, तो 1 का मान 1600। तो 16 बचे 80, मतलब कितना आ जाएगा 8000। ये एक का इनकम 16 तिया 48, यह निकला कितना बार में 48। अगर हमसे पूछता ए का इनकम कितना होगा, आंसर शुड बी 8000। अगर बी का इनकम कितना होगा 4800। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए जी ए का एक्सपेंडिचर कितना है, तो क्या जवाब देंगे 8000 का माया है, 2600 बचाया है, तो जो बाकी होगा वह खर्च क्या होगा। क्या बोलते हैं, निकाल पाएंगे सब बच्चे लोग? मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया होगा इसके पीछे, नहीं करवाए क्या? करवा चुके हैं। तो हमने क्या बताया कि आप जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिखाई दे तो क्या करना दोस्तों, इसको यहाँ पर गुना करेंगे 18 9 62 से 162, यहाँ आ जाएगा 26 130 हो जाएगा। इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दो 3200 आएगा। अब यहाँ से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ से 27 आएगा। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा 2 होगा। अब इसी 2 का मान कितना है 3200, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। 2 का मान 3200 तो 1 का मान 1600, तो 16 25 80 और 16 3 48। ए का इनकम 8000 और बी का इनकम कितना 4800 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये था हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 50 के बाद देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। रेशियो पर मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए हूं आपको अच्छे से। आप जो बच्चे आज पहली क्लासेस देख रहे हो, इससे पीछे आपको बहुत सारा वीडियोस बना के आपको शेयर किया गया है व्हाट्सएप यूट्यूब ग्रुप में। आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप व्हाट्सएप में भी आपको शेयर करते होंगे, इसका लिंक व्हाट्सएप में भी जाता होगा ना, लेकिन व्हाट्सएप में बहुत कम शेयर करते हैं हम। टेलीग्राम में आपको शेयर करते होंगे, टेलीग्राम वही IQ फॉर एग्जाम्स के नाम से होगा। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देखना आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 3115 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए सम ऑफ रुपीज 3115 डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच वे दैट इनके हिस्से के क्रमशः 25 रुपया 28 रुपया और 52 रुपया घटा दिए जाते हैं। तो शेष रकम जो बचता है उनका अनुपात कितना है 8 15 और 20 बचता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों एक बात बताना कि हमारे पास जो पैसे दिए हुए हैं 3115 रुपया दिए हुए हैं, ठीक है मेरे भाई, ये पैसे इतने दिए हुए हैं। अब इसको 3 व्यक्ति मुझे डिवाइड करना है, ए बी और सी। यह ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। क्या सही बच्चे समझ में आ रहे हैं सबको? क्या समझ आएगा? ए बी सी तो लिखे हैं जी समझ लो, समझ में आ रहा है। ए बी और सी लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब यह बोल रहा है कि 25 रुपया 28 रुपया और 52 रुपया घटा दिए जाते हैं। तो आप एक काम करो, 25 28 और 52 को क्या करो जोड़ दो, कितना आएगा
105 रुपया आया, ठीक है। अब 105 रुपया को इसमें से घटा दो आप, तो 3115 रुपया में से 105 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 3010, 3010 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेस्ट अमाउंट होगा वह 3010 रुपया होगा, और उसे वह इस रेशियो में बांटा है। किस रेशियो में? 8, 15 और 20 रेशियो में बांटा है। फिर समझना, हमारे पास जो पैसे गिवन है वह 3115 रुपया दिया हुआ है। अब यह कह रहा है कि हम 3 व्यक्ति आपके पास है, ए, बी और सी, ठीक है दोस्तों, ए, बी और सी है। तो उस राशि में से यह कहा है कि ए में से 25 रुपया घटाया जाता है, बी में से 28 रुपया और सी में से 52 रुपया घटा दिया जाता है उसके हिस्से में से। तो घटाने के बाद जो रेशियो बनता है वह आपको दिया हुआ 8, 15 और 20 का रेशियो दिया हुआ है। तो मुझे बताना है कि इसका एक्चुअल हिस्सा जो शुरुआत में था वह कितना कितना का था। तो दोस्तों एक बात बताना कि 8, 15 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? हाँ जी, 43। ये तीनों को जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा हमारा 43। 43 यूनिट का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? 3010, जो रेस्ट अमाउंट है। तो 3010 मैंने यहाँ पर कर दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 70 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग, तो 8 7 56, 560 रुपया, 15 7 105 रुपया और 20 7 100